वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज है हमारे पास कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट को शॉर्ट फॉर्म में सीबीसी टेस्ट भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट ब्लड काउंट में यह कुछ बातें ध्यान में रखने वाली है, जैसे यहाँ इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखी हुई है, रेफरेंस वैल्यू लिखी हुई है, साथ ही यूनिट लिखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी सैंपल टाइप के नीचे हीमोग्लोबिन लिखी हुई है, जिसे एचबी भी कहा जाता है। तो ये खून की मात्रा होती है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन या एचबी की मात्रा कितनी है खून में। ओके, तो ये जो पेशेंट है जिनका ये सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट है, इनमें एचबी या हीमोग्लोबिन 12.5 है और यूनिट की बात करें तो ग्राम पर डेसीलीटर है। इन शॉर्ट, इस पेशेंट में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर है। और रेफरेंस वैल्यू की बात की जाए तो 13.0 से 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। आगे बात करें टोटल आरबीसी की, मतलब रेड ब्लड सेल्स की, तो इनमें टोटल आरबीसी की मात्रा या टोटल आरबीसी का रिजल्ट है 5.2, जिसका यूनिट है मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। और रेफरेंस वैल्यू की बात की जाए तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। तो इनके में आरबीसी ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड इंडसीज। इसका जो पीसीवी है, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो है 57.5 और यूनिट है परसेंट। और रेफरेंस वैल्यू है 40 से 50%। मतलब इस पेशेंट का पीसीवी 57.5% है, जिसका रेफरेंस वैल्यू 40 से 50% के बीच होना चाहिए। तो इनमें पीसीवी की मात्रा ज़्यादा है। ओके, ब्लड इंडसीज में। नेक्स्ट है एमसीवी, मतलब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इसका रिजल्ट है 87.75 और यूनिट है फेम्टोलीटर्स। रेफरेंस वैल्यू है 83.101 फेम्टोलीटर्स। तो इस दिए गए रेफरेंस वैल्यू के बीच में है इस पेशेंट का एमसीवी रिजल्ट 87.75 फेम्टोलीटर्स। तो इनमें एमसीवी की मात्रा भी ठीक है। एमसीएच की बात करें तो 27 से 32 पीजी के बीच होना चाहिए। तो इनमें एमसीएच रिजल्ट है 27.2 पीजी। मतलब इनका एमसीएच रिजल्ट दिए गए रेफरेंस वैल्यू के बीच है। तो इनमें एमसीएच की मात्रा भी ठीक है। एमसीएचसी की बात करें तो 32.5 से 34.5 ग्राम पर डेसीलीटर रेफरेंस वैल्यू होना चाहिए। तो इनमें एमसीएचसी रिजल्ट है 32.8 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब इनका एमसीएचसी रिजल्ट दिए गए रेफरेंस वैल्यू के बीच है। इसका मतलब है कि इनमें एमसीएचसी की मात्रा भी ठीक है। RDW, मतलब रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ की बात की जाए तो रेफरेंस वैल्यू है 11.6 से 14.0% और इनका रिजल्ट है 13.6%। मतलब इनका RDW रिजल्ट दिए गए रेफरेंस वैल्यू के बीच है, जिसका मतलब है कि इनमें RDW की मात्रा या RDW की वैल्यू भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल WBC काउंट की, मतलब वाइट ब्लड सेल्स की। तो इनमें टोटल WBC की मात्रा है 9000 क्यूबिक मिलीमीटर, जिसका रेफरेंस वैल्यू है 4000 से 11000 क्यूबिक मिलीमीटर। मीन्स इनमें टोटल WBC की मात्रा भी ठीक है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है 9000 क्यूबिक मिलीमीटर वो दिए गए रेफरेंस वैल्यू के बीच में है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिफरेंट WBC काउंट की। तो इनमें सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स, जिसका रिजल्ट है 60% और होना कितना चाहिए 50 to 62%। तो इनमें न्यूट्रोफिल्स वैल्यू भी ठीक है। लिम्फोसाइट वैल्यू होना चाहिए 20 से 40% और इनमें है 31%। तो इनमें लिम्फोसाइट्स वैल्यू भी ठीक है। इनमें इसिनोफिल्स का रिजल्ट है 1% और होना कितना चाहिए 0.0% से 0.6%। ओके, तो इसिनोफिल्स वैल्यू भी इनमें ठीक है। मोनोसाइट्स की बात करें तो इनका रिजल्ट है 7% और रेफरेंस वैल्यू 0.0 से 10% होना चाहिए। मतलब मोनोसाइट्स वैल्यू भी ठीक है। बेसोफिल्स वैल्यू होना चाहिए 0.0 से 0.2% और इनका रिजल्ट है 1%। मतलब यह रिजल्ट रेफरेंस वैल्यू के बीच है। तो बेसोफिल्स वैल्यू भी इनका ठीक है। अब आगे बात करें प्लेटलेट्स काउंट की। तो इनका रिजल्ट है 1.5 लाख, जिसकी यूनिट है क्यूबिक मिलीमीटर, जिसका रेफरेंस वैल्यू है 1.5 लाख से 4,10,000 क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब इनके में प्लेटलेट्स काउंट बॉर्डर लाइन पे है। तो इनकी सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।